नमस्कार दोस्तों, पिछले 72 घंटे से बाड़मेर जिले नहीं पूरे राजस्थान में चर्चित चेहरा शंकर देवासी, जो कि इस वक्त पहला इंटरव्यू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बातचीत करते हैं, किस तरीके से देखते हैं। शंकर देवासी, पहले तो अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ से आप हैं, लोग ये जानना चाहते हैं आपके बारे में। क्या आपने इससे पहले भी कोई चुनाव जीता है, किस तरीके से देखते हैं? मेरा नाम शंकर देवासी है। मेरा मूल गांव तारापुरा मठ है और मेरे वाइफ पिछली बार निर्दलीय पंचायत समिति सदस्य चुनी गई थी और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करता हूं और मैं हमेशा समाज में जो बुराइयां हैं, मूर्ति बोझ है, नशा प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है, उसके खिलाफ हमेशा जनता के साथ में। इससे पहले भी आपके परिवार से किसी ने चुनाव लड़ा था? मेरे परिवार से किसी ने नहीं चुनाव लड़ा। मेरे पिताजी किसान थे, मजदूर थे और वैसे मेरे रियल परिवार में किसी ने नहीं। मेरे भाइयों में जो राजनीति बुजुर्ग। पंचायत समिति में किसने चुनाव लड़ा था? पंचायत समिति सदस्य में मेरी वाइफ। हाँ, उस वक्त क्या हुआ था और आज आपने जो घटनाक्रम बताया उसका क्या लिंक है? बात ये थी कि जो वैसे मैंने बाइट में बता दिया था, अभी वापस आपको पुनः बता रहा हूँ कि जो पंचायत समिति सदस्य पिछली बार चुनी गई थी मेरी वाइफ, उस समय निर्दलीय थे हम। तो निर्दलीय होने के नाते हमारे पास कांग्रेस वाले भी आए, बीजेपी वाले भी आए, लेकिन मैं कांग्रेस के विचारों से थोड़ा समर्थक नहीं था और भारतीय जनता पार्टी मुझे अच्छी लगती थी और भारतीय जनता पार्टी आज भी अच्छी लगती थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में गया, लेकिन मैंने उनसे कुछ मांगे की, डिमांड की। मेरी मांगे ये थी कि 5 साल तक 5000 वोट उन्होंने मुझे जीता के भेजा है, वहाँ से उन्होंने मेरे को निर्विरोध और निर्दलीय चुना है, निर्विरोध चुना था मुझे। तो उनसे मैंने ये कहा कि भाई 5 साल तक आप मेरा मन रखना। उन्होंने खूब मेरे से वादे किए कि आपको 5 साल तक जो आप कहोगे आपका प्रत्येक काम होगा। यहाँ तक कि 1-1.5 लाख की घोषणा भी की थी शौचालय में टांका की, वो भी अभी तक नहीं हुई है। मतलब 1 रुपए का काम पंचायत समिति जो मुझे फंड के रूप में नहीं मिला जनता काम करने के लिए। जनता मुझे हमेशा ये कहती रहती कि आपने क्या 5 साल तक जनप्रतिनिधि। ये तो मैं मजबूत था, इधर उधर कहीं से सड़क लाया, कहीं से पाइप लाइन लाया, कहीं से हैंडपंप लाया, कहीं से ओपन वेल लाया। मैंने जनता का काम कराया, उनका मन जीता। और फिर जिला परिषद का चुनाव आपने बीजेपी के संबल पे लड़ा था? जी बिल्कुल। और उसके बाद में क्या हुआ जब जीते? उसके बाद में 5 बजे के बाद में क्या घटनाक्रम था? ये राजनीति है और राजनीति में ये धर्म बनता है कि हमेशा सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ हमें रहना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सिंबल दिया, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, मैं ये कहता हूँ। उन्होंने मेरे सिंबल दिया और मैंने सिंबल पे चुनाव लड़ा, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था और हूँ और रहूँगा भी। लेकिन बात ये थी कि जब चुनाव जीता मैं, तो चुनाव जीतने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं पिछली बार जिस प्रकार मेरे साथ चिटिंग हुई, वादे किए, वो वादे नहीं पूरे हुए, तो इस बार भी कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। दूध का छला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है ना भाई, दूध गर्म होता है, वोट जल जाते हैं, फिर छाछ को भी गर्म दूध समझ के फूंक के पीता है। इसी प्रकार मैं सावचेत हो गया। सावचेत ऐसे हुआ, इसमें एक और पॉइंट जुड़ता है कि मैं देवासी समाज से हूँ। देवासी समाज आज दिन तक किसी के साथ गद्दारी नहीं करती है, धोखा नहीं करती है, ईमानदार है। आपने तो कर दी। मैंने बिल्कुल चिटिंग नहीं की। धोखा वो होता है कि साथ में रह के मैं आपके साथ में रहूं और फिर आपसे छल करूं। जैसे ये पानी की बोतल, मान लो उदाहरण ले लो, पानी की बोतल में मैं आपको जहर मिला के दे देता हूं और मैं आपको कहता हूं इसमें जहर है, तो वो पियोगे तो आपकी गलती कि मेरी गलती? मैं आपको बता देता हूं इसमें जहर है, फिर आप पानी पीते हो, मान लो दिनेश जी, तो वो गलती आपकी है या मेरी? पहले ये बताओ किसकी गलती है? ठीक है। उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को बताया, जो उम्मीदवार होने वाले संभावित उम्मीदवार थे, उन सबको बताया, देखो मेरी ये मांगे आपको पूरी करनी पड़ेगी। 17 ग्राम पंचायत है, जितना फंड आपके आता है 37 में जितना आवंटित होता है हर साल, उतना मुझे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप मेरे साथ कुठाराघात करो। तो उन्होंने कहा कि भाई। और दूसरी मांग क्या थी? दूसरी मुझे उप जिला प्रमुख बनाने की थी। अच्छा। तो उन्होंने वो भी ठुकराया कि भाई उप जिला प्रमुख तो आपको नहीं बना सकते। मैंने कहा नहीं बना सकते तो फिर कम से कम ये तो आप यस करो। तो उन्होंने वो किसी भी प्रकार मेरी सुनाई नहीं, उल्टा उन्होंने क्या किया, मैंने 5 बजे से 2 बजे तक इनसे संपर्क साधता रहा। 10 बजे के बाद मुझे डाउट होना शुरू हुआ, इधर उधर फोन आने के, इसको ऐसा करो, अपहरण कर दो, इसको एक साइड में कर दो, ऐसा है, मेरे को डराया गया, धमकाया गया, ऐसा कहाँ जाएगा, हम ये कर देंगे तेरे साथ, ये कर देंगे, आखिर तू जाएगा कहाँ? इस प्रकार मैं फिर डर गया, सहम गया। मेरे साथ फायर भी तक की थी प्रकार से, मतलब तो मैं डर गया। मेरे हो सकता है ये रात में मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं डरा सहमा। फिर मैंने हरी जी से और मेवाराम जी की शरण ली। मैंने उनको और हरी जी और मेवाराम जी से भैया आप पूछ लेना, मैंने उनसे कमिटमेंट किया कि आप मेरे को किसी दबाव में नहीं रखोगे। मैं डरता हुआ आया हूँ, सामने आने वाले व्यक्ति को सांप भी नहीं काटते कहावत है। तो मैंने कहा मैं डरा हुआ आपके पास आया हूँ, आप मुझे बंधन में मत रखना कि आप हमारे को वोट दो। मेरा मन हुआ वहाँ वोट दूंगा। जहाँ वोट एक
बंद कमरे में दिया जाता है, किसी की दिखावटी में नहीं दिया जाता है। मैंने उनसे निवेदन किया, मैं बंद कमरे में वोट होता है, मैं मेरे मन से वोट दूंगा, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी को भी दे सकता हूँ, आपको भी दे सकता हूँ। मैंने ऐसा कहा था, मैंने ये नहीं कहा आपको दूंगा, लेकिन मैं किसी को भी वोट दे सकता हूँ, मेरा मन होगा। लेकिन मैं डरा हुआ आया हूँ, मुझे मेरे साथ ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इनकी सरकार थी। तो मैंने कहा भाई इनकी सरकार हो तो मैंने डरते हुए मेरे को सुरक्षा दीजिए। पैसों को लेकर कितनी बातचीत हुई थी? बिल्कुल कोई बात पैसों को लेकर 1 रुपए की भी बातचीत नहीं हुई। आपकी फोन रिकॉर्डिंग है बीजेपी के पास में, बीजेपी ये दावा कर रही है। बीजेपी दावा कर रही है, तो मैंने उनको केवल देखो, राजनीति में ये बात एक खुले मन से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अंदरूनी की जो बातें होती है ना, जो भी जनप्रतिनिधि चुनता है, आज दिन तक का रिकॉर्ड है, जो भी प्रधान चुना जाता है या जिला प्रमुख चुना जाता है, तो वो जो सदस्य उनके पक्ष में होते हैं ना, उनके जो खर्चा लगता है 1.5 लाख से ज्यादा अपन खर्चा कर ही नहीं सकते। जो 1.5 लाख के भीतर जितना खर्चा होता है वो एक आपसी बात होती है। ये बात की थी कि भाई जितना खर्चा हुआ है इतना पैसा मुझे चाहिए, ऐसा? भाई हाँ, मैंने कहा जो भाई ये मैंने जरूर कहा था, लेकिन ये मैंने ये कहा कि जितना खर्चा लगा वो आप थोड़ा करवा देना। मैं भी थोड़ा गरीब परिवार से हूँ, इतना मैं साधन संपन्न नहीं हूँ, मतलब हाँ जी, थोड़ा इस हिसाब से। आदूराम जी और बाकी वाले बोले 50 लाख लिए आपने कांग्रेस से। बिल्कुल नहीं लिए। क्या सच्चाई है इसमें कुछ? बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। कुछ पैसा लिया या नहीं लिया? 1 भी रुपया नहीं लिया, ये सच्चाई है, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया इनसे। अच्छा, उसके बाद आप कहाँ गए थे और किस तरीके से वोट कास्ट करने के लिए कल पहुंचे ऐसी स्थिति में जहां पर जैसे कोई आतंकवादी पहुंचता है उस तरीके से थे आप? उस तरीके से ऐसे आया कि सिक्योरिटी के हिसाब से मेरे को डर था, मेरे को डराया धमका था मेरे को कि आपके ऊपर फायर हो सकता है। तब मैं चुपचाप, मैंने एक बार तो मना कर दिया था, मैं वोट नहीं डालने चलूंगा। मैं इनकी शरण में था, मैंने कहा भाई मैं वोट डालने नहीं चलूंगा, क्योंकि मुझे धमकियां मिल रही, जैसे ही आएगा कि रास्ते में इसके फायर कर दो, इसको उड़ा दो, तो मैं डर के मारे मैंने कहा मैं वोट डालने नहीं जाऊंगा। तब मेवाराम जी ने कहा कि आप पूरी सिक्योरिटी के साथ ले जाएंगे, पुलिस की गाड़ी भी साथ में थी, और इनकी मेवाराम जी को कहा, मैंने कहा भाई आप मेरे साथ रहो। तो मुझे डर लगता है भाई हो सकता है, आज दुनिया का क्या भरोसा, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तब मेवाराम जी की गाड़ी में गया और फिर उन्होंने बीच में मुझे ढक के लाया। मैं वहां जैसे उतरा उसके बाद में सोल हटा दी थी, लेकिन वो गाड़ी में किसी को रास्ते में पता नहीं चले कि भाई ये यूं। अच्छा, अब क्या लग रहा है किस तरीके से, मतलब लोग काफी गुस्से हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी में आप रहोगे या नहीं रहोगे, क्या देखते हो? मैं भारतीय जनता पार्टी के वापस कहता हूँ, साथ में था, हूँ और रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी निष्कासित करती है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। ये शंकर देवासी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस से उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए हैं, बीजेपी के साथ में उन्होंने डिमांड रखी थी, क्योंकि पिछली दफा भी उनकी पंचायत समिति में विकास नहीं हो पाया था, जो उनकी ग्राम पंचायत है जिस तरीके से। दिनेश बोहरा, बाड़मेर। मेरा एक और निवेदन था कि मेरे को अभी भी खतरा है, मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है और तमाम प्रकार के मेरे पास सबूत है। मैं राजस्थान सरकार से और केंद्र सरकार आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे आप सुरक्षा प्रदान करवाएं, और अपने कार्यकर्ताओं से भी कहें कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने धोखा नहीं किया, मैंने अगले वाले को व्यक्ति को सचेत कर दिया है। धोखा वो होता है अंदरूनी में साथ रह करके फिर छल करे। जो आपने देखा होगा 18 कांग्रेस के थे, 18 बीजेपी के थे, 18 में से 5 बीजेपी के टूट के कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से 2 टूट के भाजपा में आ गए, इस प्रकार का चलता था। लेकिन मैं तो खुला उनको चैलेंज किया कि देखो मेरी मांगे पूरी करो। मैंने ये नहीं कहा कि आपको वोट नहीं दूंगा, मैंने कहा आप मेरी जो डिमांड है, मेरी मांगे हैं वो प्रमुख की है और जो कामकाज से लेकर के वो आप मेरी डिमांड पूरी करो, मैंने ये कहा था। तब उनको लगा कि ये जा सकता है, उनको डाउट हुआ। मैंने उनको जब लास्ट तक कहा, हमारे आदरणीय पारस राम जी बाप जी जैतेश्वर धाम के हमारे गुरु हैं, गद्दीपति महाराज जी, उनका भी कैलाश जी के माध्यम से मेरे पास फोन है। मैंने उनको बोला बाप जी मैं पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, और मैं नहीं गया हूं, मैं पार्टी के साथ था, पार्टी के साथ रहूंगा। क्रॉस वोटिंग किसने की किसने नहीं की, या भले ही आप उन दूसरे लोग हैं, मैंने एक ने जैसे 18-19 का होता था आप मेरे ऊपर आरोप लगाते, अब इसमें 5 का फर्क रहा है। और कैसे 5 का देखो, मैंने आपको बताया ना। ये इस प्रकार राजनीति मैंने अंदर से मतलब नजदीक से देखा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बाड़मेर में भी ये हुआ है, भाजपा के 18 में से 5 कांग्रेस में गए, कांग्रेस के 2 इसमें भाजपा में आए। भाई 18 कांग्रेस के थे, 5 भाजपा के, 23 हो गए। 23 होने पर पीछे भाजपा के 13 बचे, लेकिन उसमें से कांग्रेस से भी टूट कर 2 क्रॉस वोटिंग भाजपा के पक्ष में हुई, तो वहाँ 23 से 21 हो गए और यहाँ 13 से 15 हो गए। एक आरएलपी वाला जुड़ने से 16 और 21 का अंतर रहा। मतलब ये बड़ी बात कही है कि कांग्रेस के अंदर भी खेमे के अंदर सेंधमारी हुई है। हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और ये एक बाड़मेर में नहीं हुआ है, पूरे राजस्थान में हर जगह होता है। चौटन में आप देख लो, हर जैसलमेर में देख लो। ये लेकिन सुर्खियां तो आप ही बने। सुर्खियां मैं इसलिए बना क्योंकि मैं सच्चाई कह दी, मैं ईमानदार आदमी था, मैं धोखा नहीं किया, मेरे मन में किसी भी प्रकार का दगा धोखा करने की बात नहीं थी। कांग्रेस के वाले हरीश जी, आदरणीय हरीश जी और आदरणीय मेवाराम जी के पास आए तो मैंने उनको पहले कमिटमेंट किया, मुझे आप सुरक्षा दीजिए। मैं अब डरा हुआ हूँ, धमका उन्होंने डराया धमकाया, मैं डरे हुए आया। बाकी मैंने उनको ये नहीं कहा आपको वोट दूंगा, भले आप उनसे किसी भी प्रकार की बात से पूछ सकते हैं। मतलब ये चाय पिला